वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 जुलाई 2025 और 24 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 23 जुलाई 1927 को पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ था और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से इसका प्रसारण किया था। तो पहली बार रेडियो का प्रसारण 23 जुलाई को हुआ, इसलिए हर साल 23 जुलाई को ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया, जीएसटी डे मनाया गया और डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, ये जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। और जूनोसिस बीमारियां कौन सी होती हैं? ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसान में फैलती हैं, उन्हें जूनोटिक बीमारियां कहती हैं और इनकी रोकथाम के लिए ये विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। और किस्वाहिली भाषा कहाँ बोली जाती है ये मैंने आपको बताई थी, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अच्छा, 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे और तमिलनाडु दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस। विश्व मस्तिष्क दिवस भी 22 जुलाई को मनाया गया और पाई सन्निकटन दिवस ये भी 22 जुलाई को मनाया गया। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो 22 से तारीख 7वां महीना यानी कि 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। और 22/7 की हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या लिखते हैं? 3.14। तो 14 से 14 और 3 यानी कि तीसरा महीना, तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है और 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है, दोनों याद रखिए। अच्छा, मैं आपको डेली बोलता हूँ, मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने बौद्धिक संपदा फाइलिंग में पिछले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग में भारत ने पिछले 5 साल में 44% की वृद्धि की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? तो ये चीन के वैज्ञानिकों ने किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। चीन इसी तरह के नए नए काम करता रहता है। अभी चाइना के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में कन्वर्ट करने में सफलता हासिल की। इससे पहले एक मक्खियों से रिलेटेड अपडेट था। मक्खियों का जो माइंड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए अब तक की सबसे छोटी डिवाइस चाइना ने बना दी है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हान जेंग। कौन है? हान जेंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया और भारत की टीम 7वें नंबर पर रही। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया, यही मैंने आपको बताया अभी। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है।
चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए जांग हेंग 1-2 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप ये बीजिंग में हुआ। चीन ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानविन सेकंड मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा और चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने फाइनेंस ईयर 2026 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये 6.3% रहने का अनुमान लगाया। किसने? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? इनको आप जानते हो, ये माइंड रीडर है। सामने वाले का माइंड कुछ एक्टिविटी से, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन से ये पढ़ सकती हैं, यानी कि आप क्या सोच रहे हो, ये भी एक साइंस है। आप माइंड किसी का पढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये सुहानी शाह हैं, इन्होंने अभी बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन की वाथ यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट का सम्मान मिला है। महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। वर्षा देश पांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे वेदाचलम को तमिल विक्की सुरन पुरस्कार मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। सायमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया और जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू होगी? तो भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना ये झारखंड में शुरू होगी। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत में ये पहली बार होने जा रहा है कि जैसे कोयले का खनन होता है, कोयला खोदा जाता है जमीन से, तो उसको भी अब टूरिज्म में कन्वर्ट किया जाएगा। आप वहाँ पे जाके उसको एज अ पर्यटक देख सकते हो। इसके लिए मिनिमम एज 12 साल डिसाइड की गई है। तो भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। अब झारखंड में शुरू होगी तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार। अच्छा, हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। अच्छा, झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। झारखंड सरकार ने वायसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी? तो अभी भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। और आपको पता है अभी प्रधानमंत्री मोदी यूके गए हुए हैं, 2 देशों की विजिट पर गए हैं, यूके और मालदीव। पहले यूके गए हैं, ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। और यूके में भारत के हाई कमिश्नर कौन है? विक्रम कुमार दोराईस्वामी। अच्छा, ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला देश ब्रिटेन बनेगा। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण ये लंदन में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जेनियस अधिनियम पारित किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनियस अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर से जुड़े
स्टेबल कॉइन के लिए पहला संघीय ढांचा तैयार हो गया। और स्टेबल कॉइन क्या होता है? ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी होती है जिसकी जो वैल्यू है उसे स्टेबल रखा जा सकता है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जीनियस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपाविर को मंजूरी दी। ओपन AI को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का AI अनुबंध मिला है। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म XChat लॉन्च कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अच्छा, अमेरिका ने अभी तीसरी बार यूनेस्को को छोड़ दिया है। यूनेस्को से अलग होने का डिसीजन लिया है अमेरिका ने WHO से अपने आप को अलग कर लिया है। UNHRC को अमेरिका ने छोड़ दिया है। पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका अलग हो गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं हर बार बताता हूँ। गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम बदल के अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। और USA का जो राष्ट्र पक्षी है उसका नाम क्या है? वाल्ड ईगल। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और मुझे कैसे याद है, एक के बाद दूसरी चीज़ याद कैसे आती जाती है? आप लिंक कर करके चीज़ों को याद करो और डेली उनकी प्रैक्टिस करो। आपको इतना बेहतर तरीके से ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मॉर्निंग में जब भी आपकी आँख खुलती है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जितने बजे आप उठते हो सो के, बिस्तर छोड़ने से पहले 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालो और इस वीडियो को डेली देखने की हैबिट बना लो। ये आपका रूटीन बन जाना चाहिए। इससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या होगा? आपके दिन की शुरुआत आपकी स्टडी से होगी। अगर आप स्टूडेंट हो और आपके दिन की शुरुआत स्टडी से हो रही तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। और एक पॉजिटिवनेस आपको फील होगी कि हाँ, मैंने पढ़ाई से शुरुआत की है। तो इस वीडियो को मॉर्निंग में देखने की आप हैबिट बना लो, फिर आपका करंट अफेयर्स का किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अच्छा, अमेरिका से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखो कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। तो कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये स्वर्ण पदक लंबे कूद स्पर्धा में जीता है। 7.75 मीटर की छलांग लगाकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है मुरली श्रीशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया? तो श्रीलंका के कालुतारा जिले में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्का डुबा में श्री सुभूति विहारम में 21 जुलाई 2025 को अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया? श्रीलंका में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका में किया गया तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण। इससे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। ये हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया था। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, इसे पाक जलडमरू मंडल या फिर पाक की खाड़ी कहते हैं। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? मित्र शक्ति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज ये इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। अच्छा, 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ।
श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक कटारगामा ऐसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। पोसोन पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया था। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिला और प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरम में बहुप्रतीक्षित माहो ओमान थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, रतन थियम। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था और अभी इनका निधन हो गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रंगमंच के एक बहुत अच्छे अभिनेता थे रतन थियम और 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की? तो ये अपने देश भारत ने की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत ने की है तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत का जो यूपीआई सिस्टम है ये दुनिया का सबसे बड़ा यूपीआई जो ट्रांजैक्शन सिस्टम बन गया है। इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अभी इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना और 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने हैं। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना भारत 151वें नंबर पर रहा था और पहले नंबर पे पता है कौन रहा था? नॉर्वे। कौन? नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं की संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दी है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अच्छा, अभी तक पता है क्या था? अगर आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदते थे और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख या उससे कम थी तो महिलाओं को रजिस्ट्रेशन में 1% की छूट मिलती थी, स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट। लेकिन इसकी लिमिट थी, ये छूट 10,000 रुपये तक ही मिलती थी। अब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने क्या किया है, 1 करोड़ रुपए की संपत्ति तक, 1 करोड़ रुपए तक की भी अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी महिला के नाम पर रजिस्टर होती है तो स्टाम्प शुल्क में 1% की अब छूट दी जाएगी। ये नया डिसीजन है उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन ये वाराणसी में हुआ। 75 में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन बदायूं में किया गया। भारतीय सेना ने मेरठ के शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया। अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते। और उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 2nd एडिशन था। अब इसका 3rd एडिशन लॉन्च हो गया है। अच्छा, 3rd एडिशन में 2 चीजें स्पेशली ध्यान रखी गई हैं। एक तो अभी ये जो LT ग्रेड का एग्जाम होना है इसके लिए करंट अफेयर्स को स्पेशली ध्यान रखा गया है और दूसरा उत्तराखंड में पुलिस का एग्जाम होना है उसके लिए भी करंट अफेयर्स को स्पेशली ध्यान में रखे इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। तो ये 2 एग्जाम स्पेशली इस बार टारगेट किए गए हैं और 3rd एडिशन में वही 3 पार्ट में ये बुक डिवाइड है। पहले एडिशन में जो पहला पार्ट है उसमें डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स है, दूसरा पार्ट वन लाइनर है और तीसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जरूर पढ़ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है वो बॉक्स में लिखा हुआ है। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये बुक अगर आपको खरीदने में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको आपकी हेल्प की जाएगी। यानी कि बुक से रिलेटेड कोई भी इशू होगा आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए,
आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, हर सिटी के सामने बुक शॉप का नाम लिखा है, आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करिए, आपको ये बुक मिल जाएगी। सपोज अगर ये बुक आपके सिटी में नहीं मिलती तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी इस बुक को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? अभी तक क्या था, दिल्ली में ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, अब इसे दिल्ली सरकार ने बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन गोल्ड द नेम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन फेडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। आपको जितना डिटेल में पता है उतना डिटेल में लिखो और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर किया करो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो शेयर करते हैं, लेकिन आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, आपके पास 1 या 2 स्टडी रिलेटेड ग्रुप जरूर होगा, आप उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन करिए। ये टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। आप PDF इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है, इन पर कभी क्लिक नहीं करना। आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप PDF पे क्लिक करिए। और ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो सड़क पर बच्चों को गोद में लेकर लोग भीख मांगते हैं, वो बच्चे कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू लाए गए होते हैं, तो उसी की जांच करने के लिए अब पंजाब सरकार DNA टेस्ट कराएगी। जैसे कोई महिला है, किसी बच्चे को गोद लिए हुए है, तो महिला का भी DNA टेस्ट होगा और उस बच्चे का भी होगा। अगर वो मिसमैच हुआ, अगर DNA मैच नहीं किया, तो इसका मतलब वो बच्चा कहीं ना कहीं से ट्रैफिक करके लाया गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू लाया गया है, तब उस पर कार्रवाई होगी। अगर उसका बच्चा है तब तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता। जेनिक सिनन ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता और उड़ीसा ने महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरि कृष्णन एरा बने। अच्छा, दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को के टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया। असम में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। एप्पल ने सबेह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO नियुक्त किया। तमिलनाडु में स्थित जिंजे किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। सोनाली मिश्रा ये RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी। चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। और उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है। ये किस लिए था? जो लोग फर्जी में साधुओं को वेश धारण कर लेते हैं उनके लिए है ये ऑपरेशन काल नेमी, तो उत्तराखंड सरकार ने इसे शुरू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम,
फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।